आज का प्रसंग है लक्ष्मण रेखा कौन थी, वह किसका अवतार थी, उसको छूते ही रावण क्यों जलने लगता था। आप देख रहे हैं भक्ति ज्ञान सागर चैनल। जय श्री कृष्णा। तो प्रिय श्रोताओं, प्रसंग उस समय का है जब रावण सीता जी का हरण करने के लिए आया तो लक्ष्मण जी को सीता जी ने भगवान श्री राम के पास जाने को कहा, क्योंकि जैसे ही वो मृग मरा तो उसने मरते समय उस राक्षस ने बोला था, हे लक्ष्मण। तो सीता माता बोली कि आप जल्दी से जाओ और अपने भाई की रक्षा करो। अब लक्ष्मण जी जब गए तो उससे पहले उस कुटिया के चारों ओर बाण से एक रेखा खींच कर गए थे और बोल कर गए थे सीता माता से, आप इस रेखा को पार मत करना और यहाँ कुटिया में अंदर कोई नहीं आ सकता। लक्ष्मण जी तो चले गए भगवान श्री राम को ढूंढने के लिए और इधर रावण सन्यासी का वेश धारण करके सीता माता के पास आया। और जब सीता माता जी के पास आया तो सीता माता से बोला, भिक्षाम देही। सीता माता भिक्षा लेकर आई, लेकिन जैसे ही रावण ने हाथ बढ़ाया तो रावण का हाथ जल गया, आग जल गई। रावण बोला, हम ऐसी बंधी भिक्षा नहीं लेते। अब श्रोताओं ध्यान देना अंत तक वीडियो में। रावण ने कहा, हम ऐसी बंधी हुई भिक्षा नहीं लेते, ये बंधी हुई भिक्षा है, आप इस रेखा को पार करके आइए। सीता माता बाहर आई और भिक्षा देने लगी तो रावण हरण करके ले गया। लेकिन प्रसंग यह है कि लक्ष्मण रेखा कौन थी, आखिर क्या था उसके अंदर कि रावण उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था और सीता माता बाहर निकल सकती थी। तो श्रोताओं, लक्ष्मण कोई ऐसे वैसे थोड़ी थे, स्वयं शेषनाग अवतार थे। तो उनके पास एक ऐसी शक्ति थी जो उन्होंने उस रेखा में लगा दी थी कि यदि कोई बाहर का व्यक्ति अंदर आएगा तो वो जलकर भस्म हो जाएगा, लेकिन यदि सीता माता बाहर जाएगी तो वो नहीं जलेगी। फिर कौन से तत्वों का प्रयोग किया? प्रसंग ये उठता है कि उस रेखा में ऐसे कौन से तत्व थे जो सीता माता तो बाहर आ सकती थी, लेकिन कोई बाहर का व्यक्ति अंदर नहीं आ सकता था। तो प्रिय श्रोताओं, एक प्रसंग के अनुसार तो जो लक्ष्मण रेखा है वह उस बाण से खींची गई ऐसी रेखा है, ऐसी शक्ति थी कि हर योद्धा होता था उस समय, उन सबके पास अलग अलग प्रकार से होती थी। जैसे कि नागपाश में मेघनाथ जी ने राम और लक्ष्मण को बांध दिया था, तो वो नागपाश कहां से आई? ब्रह्मा जी से आई। था तो बाण ही, बाण चलाया और उससे नाग ही नाग पैदा हो गए। तो ऐसे ही एक बाण लक्ष्मण जी के पास ऐसा था जो कि मन की गति को समझता था कि अब लक्ष्मण जी क्या चाह रहे हैं। तो उस बाण से जब लक्ष्मण जी ने रेखा खींची तो मन ही मन में ये उच्चारित किया था, उस बाण में ऐसी शक्ति थी कि उससे ऐसी रेखा खींची उन्होंने
कि कोई भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता और अंदर वाला व्यक्ति बाहर आ सकता था। तो वह शक्ति उस बाण के अंदर थी और उस बाण से उन्होंने वह रेखा बनाई थी। क्योंकि उस जमाने में तो बाण तरह तरह के होते थे, कोई ब्रह्म फांस चलाता तो कोई नाग फांस चलाता। तो यहाँ तक है कि भगवान राम के पास ऐसे बाण थे, अग्नि बाण, जो कि रावण था उसकी नाभि में से अमृत भी सुखा दिया था। अगर हम अभी प्रश्न करें कि आखिर ऐसा क्या था उन बाणों में जो रावण की कुंडी में जो नाभि थी अमृत सुखा दिया, आप बोलोगे अग्निबाण। तो अग्निबाण जब भगवान श्री राम के पास थे तो ऐसा ही एक बाण लक्ष्मण जी के पास था, जिससे वो ऐसी रेखा खींच सकते थे कि बाहर का व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता और अंदर का व्यक्ति बाहर जा सकता है बिना कोई हानि पहुंचाए। अब कुछ लोग तो इसको मर्यादा की रेखा बताते हैं। अब श्रोताओं, मर्यादा की तो बहुत सारी रेखाएं हैं, क्योंकि सीता माता भी एक तिनके को हाथ में लेके खड़ी हो जाती थी कि रावण मैं तेरे को जला देती, लेकिन बस मेरे ससुर की वो जाती है थोड़ी सी, ससुर को दिया हुआ वचन जाता है, और वो तिनके को उठा लेती थी हाथ में, क्योंकि उसने तिनका अपनी आंखों के तेज से जलाया था। जब सीता माता आंखों के तेज से तिनके को जला सकती है तो क्या लक्ष्मण जी जब शेषनाग के अवतार थे तो उनके पास क्या ऐसी शक्तियां नहीं हो सकती? तो ये लक्ष्मण जी के पास एक ऐसी शक्ति थी जिससे उन्होंने रेखा बनाई बाण के माध्यम से, और उसको कोई भी पार नहीं कर सकता था। बाकी का तो लक्ष्मण जी स्वयं शेषनाग हैं और पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। उन्होंने उस रेखा में अपनी इतनी शक्तियां संजोदी थी और वैज्ञानिक तथ्य के आधार पर भी ऐसे तथ्य लगा दिए थे कि दूसरा व्यक्ति कोई अंदर ही नहीं आए। वर्तमान में भी कुछ तत्व ऐसे हैं जो कि जिनको कुछ जो जादूगर होते हैं वो प्रयोग करते हैं और कहते हैं कि हमने अग्नि पैदा कर दी बिना माचिस की सींग जलाए। तो वो एक पदार्थ होता है, जैसे इसको बाहर निकालते हैं उससे अग्नि लग जाती है। तो श्रोताओं, ऐसे ही लक्ष्मण रेखा थी, वो उस बाण की शक्ति थी जिससे वो लक्ष्मण रेखा बना सकते थे और उसमें ऐसी शक्ति भर सकते थे कि कोई भी व्यक्ति उसके अंदर नहीं जाए, लेकिन अंदर का व्यक्ति बिना नुकसान पहुंचाए बाहर आ जाए। उन्होंने जब बलराम का अवतार लिया था, बलदाऊ जी का, तो उनके पास हल्की ऐसी शक्ति थी कि वो सभी नदियों को एक तरफ खींच सकते थे, और उस हल से ही उन्होंने रेवती को छोटा कर दिया था। कहीं ऐसे वजन रखने से व्यक्ति छोटे नहीं हो जाते, लेकिन वो उनके पास ऐसी शक्ति थी। तो श्रोताओं, लक्ष्मण रेखा स्वयं शेषनाग द्वारा उत्पन्न, जो कि स्वयं लक्ष्मण के अवतार थे, उनके पास एक ऐसी शक्ति या विद्या थी जिसका उन्होंने सीता जी की रक्षा के लिए प्रयोग किया। अब इसमें नीचे की लाइन में लिखा हुआ है वह किसका अवतार थी। लक्ष्मण रेखा किसी का अवतार नहीं थी, बल्कि एक विद्या थी, और हर योद्धा के पास अलग अलग विद्याएं होती हैं। इसलिए उन्होंने सीता जी की रक्षा में
उस विद्या का प्रयोग किया और वो लकीर बनाई थी। तो श्रोताओं, लक्ष्मण रेखा बाण से खींची गई एक ऐसी रेखा थी जिसमें स्वयं लक्ष्मण जी और शेषनाग के अवतार की शक्ति निहित थी। इसी के साथ बोलो जय श्री राम।